हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी मूव्स। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन आज बात करूंगी लोअर बैक फिटनेस के बारे में और वो किस तरह से इफेक्ट होती है आपके डेस्क जॉब की वजह से, देर तक बैठे रहने की वजह से किस तरह से हमारी लोअर बैक स्टिफनेस क्रिएट होती है, पेन क्रिएट होता है और उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग आजकल के लाइफस्टाइल में काफी घंटे बैठकर बिताते हैं। बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से हमारे जो एब्डोमिनल्स हैं और जो हमारे ग्लूटियल मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और जो हमारे हिप फ्लेक्सर्स हैं और बैक एक्सटेंसर्स हैं वो टाइट होने लगते हैं। तो ये जो मस्कुलर इम्बैलेंस है, इनिशियली आपको हो सकता है बैक पेन ना हो, एक स्टिफनेस फील हो, ग्रेजुअली जो बैक पेन में चला जाए और बाद में धीरे धीरे कुछ बैक पेन कंडीशंस में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर ये आप इग्नोर करते रहें। क्योंकि मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा ये जो जॉब प्रोफाइल है, हम इसी तरह बैठते हैं पिछले 4 सालों से, तब तो हमें कुछ हुआ नहीं, अब क्या हुआ। तो पॉइंट ये है कि ग्रेजुअली आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करते करते एक टाइम पर एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो जो आपका मस्कुलर इम्बैलेंस है, धीरे धीरे इनिशियली वो पेन में कन्वर्ट होता है। अगर आप उसे तब भी इग्नोर करते रहते हैं तो उसके बाद वो मसल्स जो है सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, आपके स्पाइन पर सारा लोड जाने लगता है, जिसकी वजह से आपके स्पाइन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि सीरियस कंडीशंस में जैसे स्लिप डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस सभी एक प्रॉब्लम के जो ये मैं आपको जो शेयर कर रही हूँ, ये प्रॉब्लम्स की लिस्ट, इन सब से बचने के लिए आपके पास एक सिंपल सोल्यूशन है कि क्योंकि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते, तो हमें अगर बैठकर अपने जॉब में 8 से 10 घंटे बिताने हैं तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो उस चीज़ के साथ हम आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो उसको मैनेज करने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और इन सभी सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं, अपनी बैक फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि देर तक बैठे रहने की वजह से हमारे एब्डोमिनल्स एंड ग्लूटियल मसल्स वीक हो जाते हैं और हमारे हिप फ्लेक्सर्स एंड स्पाइनल एक्सटेंसर्स टाइट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कि इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जब आप बैठे हुए हैं देर तक, हमारे हिप फ्लेक्सर्स का काम होता है हिप को इस तरह से बेंड पोजीशन में लेकर आना, तो उनको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। और इसी तरह आपके स्पाइनल एक्सटेंसर्स जो होते हैं उनका काम होता है आपके स्पाइन को इरेक्ट रखना, सीधा रखना, तो उनको भी लगातार काम करना पड़ता है इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से वो एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में कॉन्स्टेंटली रहते हैं लंबे ड्यूरेशन तक। तो उन मसल्स में इस वजह से धीरे धीरे टाइटनेस डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो हमारे एब्डोमिनल्स हैं और जो ग्लूटियल मसल्स जो कि बटक के मसल्स हैं, उन मसल्स को बेसिकली अपराइट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो बाकी दोनों मसल ग्रुप्स हैं जो कि हिप फ्लेक्सर्स हैं और आपके स्पाइनल एक्सटेंसर्स हैं, उनके साथ एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक लेंथन पोजीशन में अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली वो भी काम कर रहे होते हैं तो वो वीक हो जाते हैं। तो आपको बेसिकली इस पोजीशन में रहने की वजह से एब्डोमिनल्स एंड ग्लूटियल मसल्स वीक हो जाते हैं और हिप फ्लेक्सर्स एंड स्पाइनल एक्सटेंसर्स जो हैं आपके वो टाइट हो जाते हैं। तो अगर आपको इसी पोजीशन में काम करना है या अपने डेस्क जॉब पर इसी तरह से आपको रहना है, तो अपनी स्पाइनल हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक मसल्स के स्ट्रेचेस करना और बाकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पर। आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो मसल ग्रुप है जिसके लिए हमें स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है वो है हैमस्ट्रिंग। उसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहली पोजीशन आप इस तरह से बैठेंगे और अपना एक लेग जो है जिस साइड आप स्ट्रेच करेंगे उसके ऑपोजिट साइड को इस तरह से नी को बेंड करके आप अपने दूसरे नी के साइड पर अपने फुट को लॉक करेंगे और अपने हाथों से अपने टोज को टच करने की कोशिश करेंगे। आपको एक कांस्टेंट स्ट्रेच फील होगा अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स पर। इसे आप 10 to 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, जितना आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। इस तरह से आप 3 to 5 स्ट्रेचेस दोनों साइड पर कर सकते हैं। अगर इस पोजीशन में आपको लगता है कि आपके बैक पर बहुत खिंचाव फील होता है या पेन लगता है, तो इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है जिस तरह से आप अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरह से सीधा लेटना है और एक मेरे पास ये एक थेराबैंड है, आप चाहें तो एक
टॉवल यूज कर सकते हैं या मे बी एक बेडशीट या एक दुपट्टा यूज कर सकते हैं स्ट्रेच को करने के लिए। आपको इसे अपने फीट के अराउंड पकड़ना है, इस तरह से अपने पैर के अराउंड आपको इसको रैप करना है। आपको अपने नी और हिप को 90 डिग्रीज पर मोड़ना है और अब अपनी लेग को धीरे धीरे उस बैंड या टॉवल की मदद से स्ट्रेच करके सीधा करने की कोशिश करनी है। और जहां पर आपको मैक्सिमम स्ट्रेच फील हो, जितना आप अपनी हैमस्ट्रिंग पर स्ट्रेच ले सकते हैं, शुड बी बियरेबल, मतलब जितना आप सहन कर सकें, उस पोजीशन को आप कोशिश करेंगे 15 to 30 सेकेंड्स होल्ड करने की। और धीरे धीरे आप अपने नी को बेंड करते हुए स्ट्रेच को रिलीज करेंगे और वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन पर आएंगे। इस स्ट्रेच को भी आप 3 to 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं दोनों साइड्स पर। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप जिसकी मैंने बात की थी वो है हिप फ्लेक्सर्स। हिप फ्लेक्सर्स यानी जो मसल्स यहाँ आपके थाई के आगे वाले हिस्से पर रहते हैं, उन मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए आपको इस तरह से एक डीप लंज की पोजीशन में आना है और आपको अपने कमर को इसमें ध्यान रखना है कि आपकी कमर जो है बिल्कुल सीधी रहेगी और आपको जितना हो सके इस तरह से कंफर्टेबली आगे की तरफ, जितना कंफर्टेबल स्ट्रेच आपका मसल्स ले सकते हैं, उस पोजीशन में आना है। उसे 15 to 30 सेकेंड्स होल्ड करना है और वापस जाना है। इस स्ट्रेच को भी आप 3 to 5 टाइम्स दोनों साइड्स पर कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि आपका स्पाइन जो है, बैक जो है, बिल्कुल सीधा रहे। स्ट्रेच को करते वक्त एब्डोमेन टक्ड इन रहेगा, स्पाइन एकदम सीधा रहेगा। इस तरह से आपको होल्ड करना है इस पोजीशन को और वापस जाना है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच के लिए आपको आना है इस तरह से नीलिंग पोजीशन में यानी क्रॉलिंग पोजीशन में। और आपको ये जो स्ट्रेच है बेसिकली ये आपके स्पाइनल एक्सटेंसर्स के लिए है। इधर जो आपके मसल्स होते हैं बैक पर, इनके लिए है। आपको अपने टोज को इस तरह से रिलैक्स रखना है और धीरे धीरे आपको अपने बटक्स को हील्स पर धीरे धीरे रेस्ट करना है। आर्म्स को आगे स्ट्रेच रखना है। आपको अपने बैक पर एक कंफर्टेबल कांस्टेंट स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को आप 15 to 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। आपका सर नीचे रहेगा और वापस आएंगे अपने इनिशियल पोजीशन पर। इस स्ट्रेच को आप 3 to 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। इससे आपके स्पाइन में जो भी आपके मसल्स के टाइटनेस की वजह से एक स्टिफनेस फील होती है, उसमें रिलीफ मिलेगा काफी अच्छा। इसे आप अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेच की तरह भी यूज कर सकते हैं अपने बेड से उठने के वक्त। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस में हमारे एब्डोमिनल मसल्स वीक होते हैं और ग्लूटियल मसल्स वीक होते हैं, तो दोनों की स्ट्रेंथनिंग पर हमें काम करना है। पर इसके साथ साथ हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो मसल्स वीक हैं वो बहुत आपका जो स्पाइन है वो बहुत लोड नहीं ले सकता। तो अगर हम स्ट्रेट अवे सीधा क्रंचेस से स्टार्ट करते हैं एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग पर फोकस करते हुए, तो आप अपने स्पाइन में कुछ डैमेज कर सकते हैं। चांसेस हैं कि ऐसा हो जाए, जैसे कि स्लिप डिस्क बल्जेस या कोई और इश्यूज आपके स्पाइन में क्रिएट हो सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ऐसे कुछ एक्सरसाइजेज इनिशियली चूज करेंगे जिससे आपके एब्डोमिनल्स का स्ट्रेंथनिंग तो होगी, लेकिन आपके स्पाइन पर कोई भी उसका बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आपके स्पाइन के लिए, लोअर बैक के लिए सेफ एक्सरसाइजेज हैं। तो अपर एब्डोमिनल्स के लिए इसके लिए जो हम करेंगे वो हैं पार्शियल कर्ल्स। इस तरह से आपको लेटना है, अपने नीज बेंड करके दोनों हाथ साइड पर रखेंगे और आपको जो आपका अपर बैक है उसे लिफ्ट करना है एज इफ यू आर रीचिंग आउट टू समथिंग। सिर्फ आपको अपना अपर बैक लिफ्ट करना है। इस पोजीशन को आप 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे एंड वापस जाएंगे। आपको फुल क्रंचेस नहीं करने हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज है अपर एब्डोमिनल्स के लिए। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी आपको, मॉडिफाइड एक्सरसाइज फॉर लोअर एब्डोमिनल्स, जिसमें आपका बैक स्ट्रेन नहीं होगा। ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई ये थी अपर एब्डोमिनल्स के लिए। अब लोअर एब्डोमिनल्स के लिए जो हम ऑल्टरनेट ऑप्शन कर सकते हैं क्रंचेस का, वो है रिवर्स क्रंचेस। उसके लिए आपको अपने हिप और नी को 90 डिग्रीज पर बेंड करना है और अपने लेग्स को टुवर्ड्स एब्डोमेन लेकर आना है और वापस जाना है। इसे आप 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं इनिशियली, और इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे। तो ये थी दोनों एब्डोमिनल के लिए एक्सरसाइजेस। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो जो नेक्स्ट मसल ग्रुप है जो वीक होता है, जैसा हमने अभी समझा और जाना, वो है ग्लूटियल मसल्स। तो उसके लिए जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है ब्रिजिंग, बोथ लेग ब्रिजिंग एंड सिंगल लेग ब्रिजिंग।
ब्रिजिंग के लिए भी आपको इसी पोजीशन में लेटना है। आपको अपने दोनों हाथों को साइड में रखना है, अपने एब्डोमेन को टक इन करना है, टाइट करना है और अपने बैक को लिफ्ट करना है। आपका बैक एकदम स्ट्रेट रहेगा और इसे आप 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। इसे भी आप 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। तो ये था बोथ लेग ब्रिज। अब आप सिंगल लेग ब्रिज के लिए अपनी एक लेग को सीधा उठाएंगे, टोज को अपनी तरफ खींचेंगे, अपने बैक को उठाएंगे, एब्डोमेन को टाइट रखेंगे, टक्ड इन, एंड इसे भी आप 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं और 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो फोकस करती है आपकी पेल्विक टिल्टिंग पे, क्योंकि पेल्विस जो है एंटीरियरली टिल्टेड रहता है जब हम बैठे रहते हैं बहुत देर तक। तो हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है पेल्विक टिल्टिंग पर, सो दैट उस पूरे एरिया में एक मोबिलिटी, एक स्ट्रेंथ गेन हो ग्रेजुअली। तो उसके लिए हम पेल्विक टिल्टिंग करेंगे, जिसको हम इस पोजीशन में कर सकते हैं। आपको अपने बैक को ऊपर की तरफ हम करना है कैमल के तरह, और इसे आप होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड्स। आपका हेड जो है नीचे रहेगा। जब आप बैक को लिफ्ट करेंगे आपका हेड नीचे की तरफ जाएगा, और जब आप बैक को नीचे लेकर जाएंगे तो आपका हेड ऊपर की तरफ आएगा। इसे भी आप 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं एंड रिलीज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे जब आप नीचे की तरफ बैक को लेकर जाते हैं तो एंटीरियर टिल्टिंग होती है, और जब हम पीछे की तरफ बैक को ऊपर हम करते हैं तो पोस्टीरियर टिल्टिंग को हम अचीव करते हैं। तो ये बेसिकली पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज है जो बेसिकली बैक के एक्सटेंसर मसल ग्रुप पर भी काम करती है, उस पर एक स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करती है अलॉन्ग विद पेल्विक टिल्टिंग। और पेल्विक टिल्टिंग को अब हम स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो आप ड्यूरिंग द डे अपने काम के शेड्यूल के साथ बीच बीच में मे बी 3-4 आवर्स के बाद 5 to 10 रेपिटेशंस इजीली कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको वॉल के अगेंस्ट करें, बट आप इसको अच्छे से समझ सकें और आप मूवमेंट को देख सकें, इसलिए मैं आपको इसे वॉल के अगेंस्ट समझा रही हूँ। उसके लिए आपको इस तरह से वॉल के अगेंस्ट खड़े होना है। अपने पैर थोड़ा सा आप वॉल से थोड़े डिस्टेंस पर रख सकते हैं, सो दैट आप मूवमेंट को इजीली कर पाएँ। अपने हाथों को अपनी कमर पर रखें, अपने पेल्विस पर, और आप अपनी पेल्विक बोन को पीछे की तरह टिल्ट होते हुए फील करेंगे तो आपके बैक और वॉल के बीच का जो गैप है वो टोटली फिलअप हो जाएगा। वहाँ बिल्कुल उनके बीच में जो गैप था वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस पोजीशन को आप 10 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं एंड 10 to 15 रेपिटेशंस आप इसके इजीली कर सकते हैं। तो ये सभी थे वो एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचेस जो आप कर सकते हैं अगर आप किसी भी सिटिंग जॉब में इन्वॉल्व हैं, और इसके बाद आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सकते हैं कोर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज पर एंड दूसरे बैक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस पर। उन सभी एक्सरसाइजेस के डिटेल्ड वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उन वीडियोस को वहां से देख सकते हैं और ग्रेजुअली उन पर प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।